चाहे सामने चुनौतियां हो या चाहे सामने अवसर हो, विकल्प इन दोनों ही स्थितियों में एक ही होता है और वो है संकल्पित हो जाना, संकल्प लेकर अपने कर्म क्षेत्र की ओर उद्यत हो जाना। चुनौतियां जब सामने है, प्रत्येक व्यक्ति हमारे सामने विद्रोह का झंडा बुलंद किए खड़ा है, हर एक जगह से नकारात्मकता मिल रही है, व्यक्ति टूटने की कगार पर है, बिखरने की कगार पर है, कोई साथ देने वाला नहीं बचा है। वहां पर भी वो एक बार स्वयं को संगठित करता है, अपने मन के भीतर ऊर्जा को संग्रहित करता है और ये ठान लेता है कि मैं इन चुनौतियों से पार पाने के लिए संकल्पित रहूंगा और तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि इन सारे ही संघर्षों से बाहर नहीं निकल जाता। प्रत्येक दिन भले ही 16 से 18 घंटे कार्य करना पड़े, प्रत्येक दिन सारी सुख और सुविधाओं का त्याग करना पड़े, तब तक इस बार विश्राम नहीं है जब तक मैं अपने लक्ष्य संधान को हासिल नहीं कर जाऊं और अपने लक्ष्य की पूर्ति की ओर नहीं बढ़ जाऊं। वही स्थितियां अवसरों में भी होती है। लंबे समय से आप प्रतीक्षारत थे, एक अवसर मिला और लगा कि अब तो एक कंफर्ट जोन आ चुका है। वहां कंफर्ट जोन की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर प्रदत्त जो अवसर है वहां पर भी हमको संकल्पित होने की आवश्यकता है और खुद को प्रूव करने की रिक्वायरमेंट वहां पर रहती है। प्रत्येक दिन कर्म क्षेत्र की ओर जब हम जा रहे हों तो सर माथे के ऊपर कर्म को ही बिठाना होता है। प्रत्येक दिन यह तय करना होता है कि मैं जहां जिस रफ्तार के साथ में चल रहा हूं वहां धैर्य को भी रखने वाला होऊंगा, अपनी जिम्मेदारियों के साथ में भी चलूंगा और जो भी व्यक्ति विशेष मेरे साथ में जुड़े हुए हैं उनका भी आदर और सम्मान कृत संकल्पित होकर करता चला जाऊंगा। भले ही साढ़े साथी के संघर्ष जीवन में बने हुए हैं, व्यक्ति रिएक्टिव होता है, बारंबार पूछता है कि ऐसा मेरे साथ में ही क्यों, किंतु एक बार उस चुनौती को जब स्वीकार करता है तो ऐसी सारी ही स्थितियों से पार पा जाता है। जब भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी विकट मोड़ के ऊपर खड़ा हो, एक बार खुद से पूछे कि क्या इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। जब भी मन से हाँ मिले तो समझ लीजिए कि रास्ता सामने है और जब रास्ता सामने हो तो उस पर बस चलने की आवश्यकता है। रास्ता कितना ही लंबा हो, एक न एक दिन मंजिल तक जरूर जाता है, उसमें भले ही उम्र के कितने ही दस्तखत लग जाएं। उसी तरह से जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान दे रहे थे और समर क्षेत्र के भीतर ये ज्ञान की धारा प्रवाहित हो रही थी तो अर्जुन प्रत्येक क्षण संकल्पित हो रहे थे कि मेरा कर्म इस समय क्या है। दुविधाएं एक तरफ जा रही थी, मन के भीतर लगातार संकल्प की श्रेष्ठता बैठती चली जा रही थी। तो जब भी हमको कोई मुख्य कर्म की ओर जाना हो, जब भी जीवन में बदलाव के संकेत मिल रहे हों, कंफर्ट जोन को त्यागना, अपने विश्राम को त्यागना, वही सबसे महत्वपूर्ण संकल्प मात्र है। हम यहाँ 29 जून 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर और उपस्थित हैं। चंद्रमा आज शाम 6:26 तक कन्या राशि में, तो उसके बाद शुक्र प्रधान तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव मिथुन राशि में ही 13 अंश के साथ में गमन कर रहे हैं। तो वहीं आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, सप्ताह की शुरुआत है और महीने के दिन जो है अपने अंतिम प्रवास काल की ओर अग्रसर हैं, यानी कि 2 दिन बाद ही माह समाप्त हो जाएगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। शाम के समय तक व्यापार में संघर्ष बने रहने की उम्मीद है। कोई भी महत्वपूर्ण डील को लेकर चलना है तो आप ये प्रयास कीजिएगा कि शाम 6:26 के बाद ही उसके बारे में महत्वपूर्ण चर्चा को बढ़ाया जाए। किसी भी तरीके के लोन आदि की ओर जाना है तो आप मंगल या बुधवार के दिन जा सकते हैं, ये दिन टालते हैं तो बेहतर। वहीं जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे और कहीं न कहीं कार्य में विघ्न बारंबार आ रहे थे, वहां पर भी आपके लिए आज संघर्षों के साथ एक सकारात्मकता बनी रहेगी, यानी कि उन शत्रुओं से पार पाकर आप जीवन को आगे देख पाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण स्थिति। तो वहीं गृहस्थ जीवन का सहयोग पुरजोर तरीके से यहां बना रहेगा। उनके द्वारा जो मोटिवेशन आपको मिल रहा है प्रत्येक कार्य में एक ऊर्जा की स्थितियों को समग्र तौर के ऊपर निहित करने वाला है। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि धनोपार्जन के लिए कोई और मार्ग आप विकसित करना चाहते हैं, उस लिहाजा इस दिन को थोड़ा सा टाला जाए। क्षमताओं में वृद्धि है तो सप्ताह की शुरुआत में शाम का जो समय है, यानी कि सोमवार की शाम के बाद का जो समय है, वो अत्यधिक तौर के ऊपर आपके लिए ऊर्जावान स्थितियों को लेकर आ रहा है। वृषभ राशि,
सर्वप्रथम यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आपके लिए वृद्धि बनी रहेगी और जो नौकरी पेशा जीवन के साथ में जुड़े हुए जातक हैं, एक कंफर्टेबल टाइम आपके लिए बना हुआ है। कुछ भी नया सोचना चाहते हैं, प्रोडक्टिव करना चाहते हैं, उस हिसाब से ये दिन आपको एक सहूलियत दे रहा है। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर तीव्रगामी स्तर बने रहेंगे आपके लिए। वहीं पर यह ध्यान रखिएगा कि संतान पक्ष के साथ जो भी चिंता उनके वैवाहिक जीवन को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बनी हुई थी, वहां पर भी समाधान आपके लिए निहित रहने वाले हैं। भाग्य के सहयोग के साथ अटके हुए कामकाज पूर्ण हो सकते हैं। गृहस्थ जीवन को मोटिवेट करते हुए चलिएगा। छोटे छोटे संशय को इग्नोर करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो वहीं फ्रस्ट्रेशन के कारण को पता लगाएं, क्योंकि इस सप्ताह के बाद से जो समय आपके लिए रहने वाला है, यानी कि जो ये शुरुआत हुई है, यहाँ से लेकर जो बृहस्पति परिवर्तित होंगे और जो 30 जून के बाद का पूरा ही समय रहेगा, ये एक सकारात्मक स्तर लेकर आ रहा है। और जब भी व्यक्ति ऐसी सकारात्मकता में फ्रस्ट्रेशन को पीछे छोड़कर प्रवेश करता है तो अपने लिए नए मानक स्थापित कर पाता है। अज्ञात भय की जो प्रवृत्तियां बनी हुई थी, वहां पर भी एक नियंत्रण रहेगा। सोच में भी एक विविधता आपके लिए आ सकती है और जो आप क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं, चेंजेस से थोड़ा सा खुद को रोक कर चलिएगा। गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई महिलाओं को आज पति पक्ष और साथ ही साथ में संतान पक्ष के साथ में सामंजस्य बिठाने में बहुत ज्यादा अहम भूमिका एक तरह से प्ले करनी होगी। मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिए कि भूमि संबंधित कोई भी कामकाज अटका हुआ था तो सप्ताह की शुरुआत में ही वहां पर आपके लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन रहेगी। साथ में ही नौकरी पेशा जीवन में जो भी भटकाव बने हुए थे, वहां पर भी आपके लिए एक पूर्ण विराम लग सकता है। जो आपके मन में यह वहम था कि आगे आने वाला समय किस तरह की गतिविधियों को लेकर आ रहा है, नौकरी रहेगी जाएगी, क्या पोजीशंस है, उन सब के ऊपर आपके लिए एक सकारात्मक पूर्ण विराम रहने वाला है, जिसकी चर्चा मैंने की। तो वहीं पर सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए कामकाज एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को लिए हुए होंगे। किसी भी व्यक्ति के ऊपर अति आत्मविश्वास करने से बचें। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर जो नुकसान की स्थितियां बनी हुई थी, अब वो भी टलती हुई नजर आएंगी। कई बार व्यक्ति एक सौदे को सामने लेकर आता है जिसमें कंफ्यूजन रहता है, लगता है कि मैंने गलती कर दी, किंतु आगे जाकर देखता है कि वहीं से एक प्रॉफिटेबल पोजीशन सामने आ चुकी है। यही एक स्तर आपके लिए रहेगा। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में आपके लिए एक बेटर लेवल बना हुआ है। पत्रकारिता लेखन संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप है, तो यहां आपके लिए यश मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि रहेगी। शाम के समय के बाद में भी अपने कामकाजी जीवन में लगातार आप उद्वत रहें। कई नई डील्स और मौके सामने आ सकते हैं। वहीं कर्क राशि को सर्वप्रथम स्वास्थ्य के बारे में सजग रहना चाहिए। आपके कामकाज में तो भाग्य और कर्म की स्थितियां बहुत बेहतर है, किंतु स्वास्थ्य में कहीं पर भी आप कोई नेगेटिविटी देखते हैं तो उसके बारे में बहुत ज्यादा सावधान रहिएगा। एक बात ये, पराक्रम में निरंतर तौर के ऊपर वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी ऑफर सामने आता है तो आप उसको स्वीकार करने में प्रयत्नशील रहिएगा। ये एक बात। आध्यात्मिक चिंतन विकसित रहेगा। जो डर हमारे व्यापार या कामकाजी जीवन के साथ हमको घेरे हुए थे, उनसे भी मुक्त होने का एक अवसर आपके सामने है। कामकाजी जीवन के अंदर जितना आप प्रयत्नशील रहेंगे, उतने ही बेहतर परिणाम लेकर आने वाले रहेंगे। कोई भी व्यक्ति विशेष आपको लेकर कोई नकारात्मक खबर फैला रहा है कामकाजी जीवन के अंदर, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने से आपको बचना चाहिए। अपनी कंसंट्रेटेड अप्रोच के साथ में कामकाज की ओर ही आप लगे रहें। कुटुंबीजनों का सहयोग मिलेगा, तो वहीं दोस्तों के साथ में समय अच्छा व्यतीत हो, ये प्रयास करें जिससे कि कुछ नए आइडियाज और थॉट प्रोसेस विकसित हो पाए आपके लिए। शॉर्ट टर्म कोर्सेज की ओर जाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, प्रिपरेशन कर चुके हैं, उस आधार पर भी नवमी का जो ये दिन है बहुत ज्यादा अच्छा कहा जा सकता है। ऐसे सारे ही निर्णय आप ले लीजिएगा। ऋण संबंधी कोई भी कार्य को आगे बढ़ाना है, उस लिहाजा ये दिन बेहद प्रभावशाली है। तो वहीं विदेश संबंधी कामकाज के अंदर भी एक तीव्रता बनी रहेगी। भावनाओं के ऊपर नियंत्रण पुरजोर तरीके से यहां बना हुआ है। वहीं सिंह राशि के लिए यहां फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बेस के ऊपर यह दिन
बेहद अच्छा और वहीं कुटुंबीजनों का सहयोग बना रहेगा। गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी तनाव बने हुए थे उससे मुक्त होकर आप निरंतर गतिमान फिर से हो पाएंगे। यहाँ कहीं पर भी कोई दोहराए वाली स्थितियां नहीं है, ये एक बात है। तो वहीं स्वास्थ्य में थ्रोट इन्फेक्शन, मस्कुलर पेन या मौसम जनित बीमारियां नहीं सताए, इस बात के बारे में बहुत ज़्यादा गौर करके चलना चाहिए आपको। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति यहाँ पर है। नौकरी पेशा जीवन में जो भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनका सहयोग अवश्य करें, जिससे कि मौका मिलने पर वो भी आपके कार्य में हस्तक्षेप कर सकें और सहयोग दे सकें। ये भावना प्रबलवती रहे। भाग्य के सहयोग की वजह से अटके हुए कामकाज पूर्ण हो सकते हैं। निराशाओं का माहौल दूर दूर तक भी नहीं है। ओवर इमेजिनेटिव होने से बचिएगा आप। तो साथ में ही उच्च शिक्षा की गतिविधियों के अंदर कुछ भी नयापन आप चाहते हैं या पैरेलल अप्रोच में अपने कामकाज को बढ़ाना चाहते हैं, उस आधार पर भी ये दिन बेहद बेहतर और अवसरों से एक तरह से रचा बुना कहा जा सकता है। शुरुआत कन्या राशि की। सर्वप्रथम यहां आपके लिए आत्मविश्वास में वृद्धि है, किंतु शाम के समय अति आत्मविश्वास की ओर नहीं बढ़े। जब राशि परिवर्तन हो रहा होगा चंद्रमा का, तो उस समय आपको ओवर कॉन्फिडेंट अप्रोच से बचना चाहिए। गृहस्थ जीवन का सहयोग रहेगा। हम कहीं पर भी कम्यूट कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो वहां छोटी छोटी बाधाएं निकल कर नहीं आए। उस यात्रा के अंदर इस बात पे बहुत ज्यादा गौर कीजिएगा आप, यानी कि निर्विघ्न तरीके से यात्रा किस तरह से पूर्ण की जा सकती है, उसकी सारी ही प्लानिंग कर ली जाए। ये एक बात है। व्यापारिक साझेदारियों में जहां पर भी अटकाव और भटकाव बना हुआ था, वहां पर भी एक सिमेट्री आपके लिए पॉजिटिव वे में एस्टेब्लिश रहेगी। कोई भी व्यापारिक सौदेबाजी को करना और शाम के बाद में भी उसके परिणाम सामने आना, ये आपके लिए एक बेहतर सूचना का द्योतक यहां पर रहेगा। वहीं कोई भी रिलेशन आपने अपने वर्किंग कल्चर में बहुत पहले डेवलप किया था, पॉजिटिव इंडिकेशंस वहां से भी मिल सकते हैं। कहीं पर भी कोई रुकने और थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। लेखन संबंधी विधा के साथ में, खेलकूद संबंधी विधा के साथ में आप जुड़े हुए हैं, तो जो अभ्यास का स्तर होता है उसको बहुत अच्छे से जगह देकर आपको चलना चाहिए। भले ही लेखन का कामकाज है, वहां पर भी अभ्यास की आवश्यकता बहुत ज्यादा और खेलकूद में भी अभ्यास की आवश्यकता बहुत ज्यादा, उसको आप बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलने का प्रयास जरूर करें, बेहतरी बनी रहेगी। वहीं पर रिसर्च एनालिसिस संबंधी कार्य में छोटी मोटी बाधाएं परेशान कर सकती हैं। चर्चा तुला राशि की। सर्वप्रथम यहां खर्चों संबंधित स्थितियों के ऊपर नियंत्रण की दरकार रहेगी। आप ये ध्यान रखिएगा कि अनर्गल खर्चे निकल कर नहीं आए। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर भी आपके लिए एक तीव्रगामी स्तर बना हुआ है, बेटर लेवल मिल सकता है आपको। शिक्षा संबंधी स्थितियों में डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे। वहीं प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कोई भी रिलेशन आपने डेवलप किया है तो वहां एक सुखद समय बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दूसरे को समझना और स्वयं की बातचीत को आधार बनाकर भावी भविष्य की मंगल कामनाएं करना, ये सारी ही पोजीशंस यहां रहने वाली है। लाभ की प्रवृत्तियों से इनकार नहीं करूंगा, किंतु लाभ हुआ और उसको खर्च के साथ में आपने जोड़ दिया तो दिक्कत और परेशानियां बढ़ सकती है। गौर कीजिएगा इस बात पर। वहीं वाणी संबंधित कामकाज में आपके लिए जुबानी खर्च बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई भी नियंत्रण की स्थिति मैं नहीं देख पा रहा हूं। इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता है कि प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर भी आपके लिए कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज सामने रहेंगी। कला के क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए जातकों के लिए भी ये दिन कुछ नए अवसर लेकर आ रहा है। वृश्चिक राशि के लिए शेयर मार्केट संबंधी निवेश बहुत अच्छे हैं। आप उस और लॉन्गर टर्म में जा सकते हैं। क्षमताओं में वृद्धि निरंतर तौर पर आपके लिए यहां बनी हुई है, ये आप ध्यान रखिएगा। कैलिबर के साथ में जुड़ी हुई जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं वो अवसरों और संभावनाओं को एग्जीक्यूशन की ओर लेकर जाने वाली रहेंगी। संतान पक्ष के साथ में कहीं पर भी कम्युनिकेशन गैप था तो वहां नियंत्रण लग सकता है, यानी कि सॉल्यूशन की पोजीशंस रहेंगी। अगर आप कोई भी ऐसी विधा के साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसे कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं जो सीजनल होता है, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छे से प्रोग्रेसिव अप्रोच लेकर आनी चाहिए। प्रोएक्टिव रहने
करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, किंतु स्पेक्युलेटिव बिल्कुल भी नहीं रहें। अपने कामकाज के अंदर जब भी व्यक्ति रिसर्च और एनालिसिस को लेकर आता है तो वो स्पेक्युलेशंस को बहुत ज्यादा घटा देता है, ये जरूर ख्याल रखिएगा। छोटे मोटे क्राइसिस को मैनेज करने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आने वाली है। भाग्य के सहयोग के साथ ही साथ में आध्यात्मिक स्पंदन भी पूर्णतया यहां पर मौजूद है। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ परेशानियां निकलकर सामने आ सकती है, किंतु वो बहुत ज्यादा सताने वाली नहीं रहेंगी। चर्चा धनु राशि की। सर्वप्रथम शाम के समय तक के अंतराल के अंदर आप निरंतर कर्मशील रहेंगे और जब कर्म की थकान आने वाली होगी तो लाभ सामने होगा। इसी वजह से वो सारी ही थकान काफूर हो जाएगी। ये एक बात। इच्छा शक्ति की दृढ़ता पूर्णतया प्रत्येक कार्य के अंदर आपके लिए बनी हुई है और उसी के आधार पर आप खुद को नए से नए स्तर देने वाले हो सकते हैं। कहीं पर भी कोई नेगेटिविटी नहीं है आपके लिए। मैनेजमेंट संबंधी कामकाज के अंदर भी एक तीव्रता बनी रहेगी और जो अत्यधिक भरोसे के साथ में चल रहे रिलेशंस थे वहां पर आपको आज सजग रहने की दरकार पूर्णतया बनी हुई है। ये निवेदन मैं आपसे जरूर करूंगा। सोच में फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा, तो वहीं दूरदर्शिता के साथ में चलने का प्रयास भी आप जरूर करने वाले रहें। ये आप एक क्रिस्टल क्लियर अप्रोच खुद के लिए रखें। रचनात्मक क्षेत्र के साथ में वृद्धि के संकेत पूर्णतया यहां आपके लिए बने रहेंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी नया अवसर आता है तो उसको आप बनाने की ओर जरूर जाएं, यानी कि उसका बेनिफिट जरूर उठाएं। और वहीं कोई और शहर के साथ में जुड़ा हुआ कामकाज सामने आ रहा है तो अपनी संभावनाओं को और ज्यादा मन के साथ मिलाकर संबल जरूर दीजिए। मकर राशि। सर्वप्रथम भाग्य का सहयोग बना रहेगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो जो बाधाएं आ रही थी वो धीरे धीरे टलती चली जाएंगी। व्यापारिक क्षेत्र के साथ नए लोगों को आप जोड़ना चाहते हैं, अवसर सामने रहेंगे जिनको कर्म में प्रवृत्त आप जरूर करने वाले रहें। स्वास्थ्य के अंदर जो भी नकारात्मकता आपके लिए बनी हुई थी, जो परेशानियां आपके लिए बनी हुई थी, उससे निरंतर तौर के ऊपर आप हटते हुए दिखाई देंगे, यानी कि कहीं पर भी ऐसी परेशानियां आपको सताने वाली नहीं रहेंगी। इस बात पर आप गौर कीजिएगा। वहीं जो अज्ञात भय आपको बारंबार सता रहे थे वहां पर भी एक नियंत्रण स्थापित हो सकता है आपके लिए। भूमि संबंधित कामकाज हो गया, स्थायित्व संबंधी कोई भी कार्य विशेषक क्षेत्र हो गया, वहां वृद्धि के संकेत पूर्णतया आपके लिए मौजूद हैं। उच्च शिक्षा की स्थितियों में भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी। औचक रूप से धन लाभ की स्थितियों से भी मैं यहाँ इनकार नहीं कर रहा हूं, किंतु ये ध्यान रखिएगा आप कि अपने कामकाजी जीवन के अंदर जो छोटी छोटी लापरवाही होती है उससे बचना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब चर्चा कुंभ राशि की। सर्वप्रथम यहां यह गौर करने की आवश्यकता है कि जो अज्ञात भय के सिरे बने हुए थे वहां एक नियंत्रण स्थापित रहेगा। छोटी छोटी बाधाएं निर्मूल सिद्ध होंगी। वाणी संबंधित कामकाज के साथ में अगर आप जुड़े हुए हैं तो रिएक्टिव होने से बचें, किंतु शाम के समय के बाद कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय को अगर आप जीवन में जगह देना चाहते हैं तो उस लिहाजा भाग्य का सपोर्ट आपके लिए रहेगा। उच्च शिक्षा की गतिविधियों के अंदर एक बेटर प्रोस्पेक्टिव आपके सामने निकल कर आ सकता है। शाम के समय के बाद जहां कोई न कोई कामकाजी जीवन की शुरुआत भी आपके लिए पूर्णकालिक स्तर के ऊपर मौजूद रहे। खान पान के ऊपर नियंत्रण के साथ ही साथ में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कुटुंबीजनों का कोई भी विद्रोह आप महसूस कर पा रहे थे, परोक्ष या प्रत्यक्ष तौर के ऊपर उसका सामना अभी करने से आपको बचना चाहिए। प्रत्येक जगह जवाब देने से बचें, आप ये भी ध्यान रखें। वहीं मीन राशि के लिए व्यापारिक स्तर के ऊपर सहयोग बना रहेगा और जो डील्स लंबे समय से अटकी हुई थी वो पूर्ण होने की ओर जा सकती है। कहीं से भी आप रुपया पैसा किसी व्यक्ति विशेष से मांग रहे थे, जो अटकाव की ओर था, हमारे लिए एक स्पेसिफिक क्लैरिटी वहां से निकलकर नहीं आ पा रही थी। आज किया गया तकाजा वहां पर आपको एक क्लैरिटी, स्पष्टता दे सकता है। और यह भी आप ध्यान रखिएगा कि जो औचक रूप से धन लाभ की स्थितियां सामने आती है उसको जांचा जाए, परखा जाए और फिर ही उस कार्य क्षेत्र में खुद को उद्वत किया जाए।
तो ज़्यादा बेहतर है ये एक बात, और वहीं पर जो रोग आपको लंबे समय से सता रहे थे, जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा था, प्रॉपर आप डायग्नोस करवा चुके किंतु समाधान नहीं था, वहाँ पर भी आपके लिए एक सहूलियत बनी रहेगी। आत्मविश्वास में निरंतर वृद्धि है और आज किए गए कर्म, उनके साथ में मिला हुआ अनुभव आपको पूरे सप्ताह के लिए प्रकाशमान रखने वाला होगा, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो ये था 29 जून 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ समय दर समय हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।